कृष्ण कथा सुनना है तो सबसे पहले आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि महाराज मुझे उस गोविंद की कथा सुननी है जिससे संसार का कल्याण हो जाए, हम लोगों का कल्याण हो जाए। क्यों? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्माण सहे तवे। काल रूपी अजगर, सर मृत्यु बोलो अजगर बोलो, बात वही है। संसार मुख खोल करके बैठा हुआ है। अभी कोरोना आया था, अभी कहीं कहीं है भी। जिसका जाने का समय नहीं था वो भी चला गया। ऐसा नहीं कि 60-70 साल में जाए, 20 साल, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, 15 वर्ष के लोग भी चले गए उसमें। तो जाने की कोई समय तो निर्धारित नहीं है। काल ब्याल मुख ग्रास, मृत्यु इंतजार कर रही है कि कब मौका मिले और इसका काम तमाम कर। तो कल का इंतजार मत करो, जो करना हो आज ही करो। महाराज कल का इंतजार हम लोग नहीं कर सकते, इस काल रूपी अजगर से बचने का क्या कोई उपाय है क्या? सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान वैसे तो मैं कुछ जानता नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं अनपढ़ हूं। हाँ, जो संतों महापुरुषों से मैंने सुन रखा है, जो बड़े बुजुर्गों ने मुझे बता रखा है, वही मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। एक समझदार व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति कभी यह नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं या मुझे ज्ञान आता है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुत सारे गुरुओं के चेला लोग घूम रहे हैं, वो कहते हैं हमारी कुंडलिनी जागृति हो गई है, जागृत हो गया है, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, मेरे गुरुजी के माध्यम से मैं जान लिया कि भगवान कौन है। वेदनो जना, जिसको वेद नहीं जान सकता उसको आज ऐसे गली में घूमने वाले पाखंडी लोग जान जाएं तो भगवान की जरूरत ही क्या है? यदि भगवान को ऐसी गली में घूमने वाले लोग जानने लगे। भगवान को जानना अति सरल है और अति कठिन भी है। सरल एक शब्द है, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन सरल होना अत्यंत कठिन है। जो अपने जीवन में सरलता नहीं रखता, या जो सरल नहीं मतलब जो शांत चित्त रहने वाला नहीं है, जो सज्जन नहीं है, वह भगवान की प्राप्ति या भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि हम ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहें तो नहीं जान सकते, क्योंकि वेद नहीं जान सकता भगवान को, तो हम कैसे जान जाएंगे? हाँ, भगवान को जानने का एक सरल उपाय है भक्ति। भक्ति का मतलब विश्वास, श्रद्धा, मां कात्यायनी की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, उनसे प्रार्थना करना कि गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, राम के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। जिसके जीवन में भक्ति है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंदर ज्ञान का अहंकार आ गया, मैं ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो भगवान का पूजा करना जानता हूं, मैं तो अर्चना करना जानता हूं, तो मैं तो स्तुति करना जानता हूं, मैं श्लोक जानता हूं, विधि जानता हूं, नियम जानता हूं। अरे भाई, भगवान को जानने के लिए इसकी जरूरत ही नहीं है। जो जानहि सो तेहि देहि जना, जो जानहि तहे देहि जनाई, जो जानहि जय देहि जनाई, जो जानहि जय देहा जनाई, जो जान
जानत तुमहि तुमहि होए जाई, जानत तुमहि तुमहि होए जाई। सो जानहि जय देव जनाई, जानत तुमहि तुमहि होए जाई। सो जानहि जय, ताली सेवा करते हुए भाव से, तुमहि तुमहि होए जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। देखो भगवान लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि मैं आपके मर्म को नहीं जानता। लखनलाल जी जो शेषावतार है वो राम जी के मर्म को नहीं जानते। और एक नौका चलाने वाला केवट क्या कहता है कि प्रभु आपके मर्म को मैं जानता हूं। बोलो ज्ञानी कौन है, लखनलाल जी है या केवट है? इसका मतलब लखनलाल जी मूर्ख है? ऐसा नहीं है। जीवाचार्य लखनलाल जी हैं, जीवों के जो आचार्य हैं वो लक्ष्मण लाल जी हैं। लेकिन आचार्य होने के बाद भी कहते हैं प्रभु मैं आपके मर्म को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि प्रभु को पिता मानते हैं। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। एक चेला कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, गुरु से ज्ञानी नहीं हो सकता, गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो एक भक्त है, ब्रज की गोपियां कहती है दारी के सारे नंद के छोरा, रोज चोरी करे, बाबा के नाम खराब कर रहे है, आज तो पे लठ बजेंगे। लो हो गई अर्चना पूजा उनकी। कहां थाल सजा करके लोग पूजा करते हैं, यहां लठ बज रहे हैं भगवान के ऊपर। ग्वाल बाल कहते हैं दारी के सारे चल घोड़ा बन जा, खेलन में काको गुसैया। सूरदास जी ने पद लिखा कि ग्वाल बालों के साथ कन्हैया खेलते हैं, वो चोर सिपाही वाला खेल। तो कन्हैया नंबर आता वो चोर बन जाते हैं, बोलते हैं मैं तो बाबा के बेटा हूं, मैं चोर नहीं बनूंगा, मैं घोड़ा नहीं बन सकता। भाई कोड़े लगाए जाते हैं उसे। तो ग्वाल बाल कहते हैं खेलन में काको गुसैया, लाला यहाँ पे कोई मालिक ना है, यहाँ पे तो खेल हैरो है, और तू चोर बन गए हो, चल घोड़ा बन जा, तो पे कोड़े लगेंगे। इसका मतलब कि ग्वालवाल जानते हैं ये कौन है, ब्रजवासी ये जानते हैं कि ये कौन है। जो भक्ति से भगवान को जानना चाहता है तो भगवान उसके घर आ जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान से जानना चाहता है उसको भगवान कहते हैं आप ज्ञान का अहंकार रूपी जो एक बोझ है उसको लेकर के घूमते रहो, आपके पास में नहीं आ सकता। भगवान उसी को मिलते हैं जिसके अंदर ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य होता है। भक्ति आप जितना करोगे कभी भक्ति समाप्त नहीं होती। भक्ति बीज पलटे नहीं होए, चाहे युग का अंत, युग समाप्त हो जाए, हजारों लाखों हमारे जन्म मृत्यु हो जाए, लेकिन कभी भक्ति जो हमने किया है वह समाप्त नहीं है। महाराज श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम, सूत जी कहते हैं मात्र एक ही उपाय है इस संसार से कल्याण का, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण।
किसी ने पूछा क्यों? ऋषियों ने अमृत मांग लिए होते। सूत जी से, सूत जी